हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी दरवा के पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छी से अच्छी कर पाएंगे। ये हमारा 41 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 40 प्रीवियस सेट को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 16/11/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, ईरान से दिल्ली तक कलकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ कौन सा मुग़ल शासक आया था? तो क्वेश्चन नंबर लोग का 1 का आंसर हो जाएगा तीसरा। कौन आया था? हुमायूं आया था। कौन आया था? हुमायूं आया था। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में बाहर कर दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग याद करते हैं अब, अनुलाभ ब्रैकेट में परिलब्धि की परिभाषा एक खालिस्तान परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का आंसर हो जाएगा दूसरा, समावेशी। क्या हो जाएगा? समावेशी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग याद करते हैं, चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशों ब्रैकेट में अनुशंसाएं करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड, दिनेश गोस्वामी समिति। कौन समिति थी? दिनेश गोस्वामी समिति थी। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, भाग 9 का ए। भाग 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग याद करते हैं अब, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हम लोग का विकल्प ए है, बी है, सी है और डी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विकल्प नंबर 4 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भी भारिता वेटेज क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता वेटेज क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा पहला, कुल मतों का 1/3। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम याद करते हैं, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान प्राप्त किया? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, जहांगीर ने। कौन प्राप्त किया था? जहांगीर ने प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की खालिस्तान के तहत अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ, धारा 3। क्या जाएगा? धारा 3। धारा 3 के तहत अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को खालिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड, पर्यावरणीय प्रदूषण। क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय प्रदूषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा 1962 में। कब शुरू की गई थी? 1962 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, रामसर सम्मेलन खालिस्तान से संबंधित है। रामसर सम्मेलन खालिस्तान से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सेकेंड, आर्द्रभूमि। क्या जाएगा? आर्द्रभूमि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग याद करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा, अनुच्छेद 42। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 42 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा खालिस्तान तैयार किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा मॉडल कानून के आधार पर। किसके आधार पर? मॉडल कानून के आधार पर मसौदा हम लोग का तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ लंदन में। कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। प्रथम गोलमेज का सम्मेलन कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अनुसार सहकारी समितियाँ किस विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा केवल राज्य विधानमंडल। क्या जाएगा? केवल राज्य विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 17 का तीसरा विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं भारत के मानवाधिकार के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सेकेंड भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं आदिवासी महिलाओं को अपने मृत पति के या पिता की संपत्ति का दावा करने के लिए विरासत के अधिकारों से वंचित करना खालिस्तान के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती का विषय था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट मधु किश्वर बनाम भारत संघ। क्या हो जाएगा? मधु किश्वर बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 19 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 20 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1919। किसको माना जाता था? भारत सरकार अधिनियम 1919 को माना जाता था। भारत में जनगणना का कार्य खालिस्तान वर्षों में एक बार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं पहला ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम GRF संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की 2 दिवसीय सभा में आयोजित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है हम लोग का थर्ड USA में दिवसीय सभा USA में आयोजित की गई थी। खाली स्थान में USA भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं शरीर में ऊतकों की अनियमित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा तीसरा उसको कैंसर कहते हैं जब कोई कोशिका अनियमित रूप से बढ़ने लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्य कार्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा दूसरा मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग याद करते हैं भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए सुएज नहर के माध्यम से व्यापार को कब खोला गया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ 1869 में। कब खोला गया था? 1869 में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ 2009 में स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा तीसरा 1992 में। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं स्वेच्छता से एसिड फेंकना या
रोकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा खालिस्तान के तहत एक दंडनीय अपराध है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, धारा 226B किसके तहत अपराध है? धारा 226B के तहत। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राज्य के महाधिवक्ता को। किसको है? राज्य के महाधिवक्ता को। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा तीसरा, शुक्र ग्रह का। किसका? शुक्र ग्रह का। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा तीसरा, इलाहाबाद में। कहाँ बना था? इलाहाबाद में बना था। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देती है तो कोई भी निरोध आदेश खालिस्तान दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का आंसर हो जाएगा विकल्प है पहला 20, दूसरा है 12, तीसरा है 10, चौथा है 7। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 12, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 34 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, बीजिंग में। कहाँ स्थित है? बीजिंग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देख लेते हैं अब, फेसबुक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में फेसबुक का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 36 का सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह NETC कार्यक्रम के तहत फास्टैग खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा, क्या हो जाएगा? 38 का तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 403।